हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मैं पिछले एक साल से प्लान कर रही थी ना, आज फाइनली वो होने जा रहा है। क्योंकि मैं पिछले एक साल से ना पूर्णागिरी मंदिर जाना चाह रही थी, जो हमारे उत्तराखंड में ही है, टनकपुर, जहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है। तो हमारे हल्द्वानी से डिस्टेंस वहाँ का 110 किलोमीटर है। पास में है, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पा रही थी। कभी कुछ हो जाता था, प्लान बनता था, कैंसिल हो जाता था। तो मैं बहुत ही शिद्दत से जाना चाह रही थी। तो मैंने फाइनली आज वो दिन आ गया है कि जब मैं मंदिर जाऊंगी और माता रानी के दर्शन करूंगी। और आज दिन भी माता रानी का है, आज है शुक्रवार, आज हमारी माता का ही दिन है। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी फटाफट काम करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अपने भैया के साथ, मेरे जो मौसी के बेटे हैं उनके साथ मैं जा रही हूँ। उनकी गाड़ी है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चल दोगे? मतलब जो भी होगा हम कर लेंगे आधा आधा, जो भी होगा उनका तेल का जो भी पैसा लगेगा। क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना वो थोड़ा सा दूर भी है, थोड़ा सा रास्ता भी वैसा है। तो हमने सोचा बस से थोड़ा सा रोड टूटी फूटी है, तो हमने सोचा मतलब सेफ नहीं रहेगा, आजकल वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने उनको बोला, और वो बहुत अच्छे ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हैं। तो इसलिए मैंने उनको पूछा, तो वो फ्री भी थे, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं चल लूँगा। तो मैं जा रही हूँ, पापा जाएंगे और भैया जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ, वो अभी 1 घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और वो आ रहे हैं कैंची से, वो कैंची में रहते हैं, हमारी मौसी कैंची में रहती है। तो वो कैंची से आएंगे यहाँ हल्द्वानी, तो उनको भी लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं जब तक वो आ रहे हैं, मैं यहाँ फटाफट कर रही हूँ घर का काम, और उसके बाद मैं हो रही हूँ फटाफट तैयार जाने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्योंकि कई बार हम प्लान बनाते हैं ना, वो हो नहीं पाता। और कई बार क्या होता है, अचानक से हो जाता है। तो ये ना अचानक से हुआ है। मैंने जो प्लान मैं एक साल से बना रही थी, मतलब मैंने 2 दिन पहले उनसे पूछा, मतलब मुझे उनका ध्यान था नहीं, मैं इधर उधर अरेंजमेंट कर रही थी, जैसे बस के लिए पता करना ये वो। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया शायद वो फ्री हो तो चलने के लिए तैयार हो जाए। तो जैसे मैंने उन्हें कॉल किया, वो फ्री भी हुए थे उस टाइम। वैसे वो बिजी रहते हैं काम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी शॉप वगैरह है, जॉब भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फ्री थे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो मुझे लगा जैसे कि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, होने वाली है। क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से जाना चाह रही थी। तो मैंने माता रानी से बहुत दुआ मांगी थी कि बस वो हाँ कर दे जाने के लिए, तो मेरी सारी परेशानी खत्म। तो फाइनली उन्होंने हाँ कह दिया, और उन्होंने आज के दिन के लिए बोला था। मैंने उनसे परसों बात की थी, वेडनेसडे को बात की थी। उन्होंने बोला था कि फ्राइडे को हम चल लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी वो 1 घंटे में यहाँ पहुँचने वाले, मैं फटाफट अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं होती हूँ फटाफट से तैयार। और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि पूर्णागिरी मंदिर मैं ना अपनी लाइफ में दूसरी बार जा रही हूँ। एक बार मैं 10th क्लास के मैंने पेपर दिए थे, उसके बाद जब मैं 11 फिर मैं रिजल्ट आने का वेट करी थी, तब गई थी। तो उस टाइम मैंने ये विश मांगी थी कि मैं 10th में पास हो जाऊँ। क्योंकि उस टाइम तो मतलब पढ़ाई होती थी सबसे ज़्यादा, मतलब पास होने का ही वो रहता था। तो उस टाइम बस मैंने यही प्रेयर मांगी थी, बाकी जो अपने घर के लिए नॉर्मली मांगते हैं। लेकिन इस बार मेरी बहुत बड़ी मन्नत है। तो मेरा मन बहुत टाइम से था, और मेरे ना सपने में भी आई थी माता रानी 2-3 बार। तो मेरा तब से और ज़्यादा मन हुआ जाने का। तो इसलिए आज मैं फाइनली जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, बातें बहुत लंबी हो गई, फटाफट काम करते हैं और चलते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ पूर्णागिरी मंदिर का रास्ता, कैसे कैसे कैसा मंदिर है, कहाँ पे है, मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस, सारा काम हो चुका है, मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री। और अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कपड़े कि मैं क्या पहनूँ। क्योंकि सुबह शाम ठंड रहती है, बाकी पूरा दिन धूप रहती है, और हमें चढ़ाई भी करनी है, तो गर्मी भी लगेगी लगेगी। और यहाँ पे स्नो भी हमें कैसे देख रहा है। जब भी हम बाहर जाते हैं ना, ये समझ जाता है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं तो ये घर के कपड़ों में बाहर के कपड़ों में फ़र्क समझ जाता है। तो ये सैड हो जाता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पापा बना रहे हैं नाश्ता, मूली की भुजिया, मूली के पत्तों की और मूली की। और उसके बाद मैं और पापा आ गए थे रोड की तरफ, क्योंकि भैया का फ़ोन आया था, हमें लेट हो जाएगी, आप रोड की तरफ ही आ जाओ। तो हम उनका वेट कर रहे थे, और यहाँ पे हम उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के निकल गए। और यहाँ पे देखिए, ये है हल्द्वानी की मार्केट, जो हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता है, हल्द्वानी बाज़ार का। और यहाँ पे देखिए गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, तेज़ चलोगे तो हर एक बार मिलोगे। जंगल है, उसमें बीच में ना चलने वलने की जगह है। यहाँ पे बड़ा बिचम चिपके चिपके पेड़ ही पेड़ हैं, बिल्कुल घना घना जंगल है, घना। गाइस, ये देखिए रास्ते का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे ना रोड का काम चल रहा था, तो इसलिए पतली सी रोड थी जिसमें हम चल रहे थे। हम पहुँच चुके हैं चोर गलिया। तो गाइज़, भैया ट्रैवल करके आए थे 1.5 घंटे से 2 घंटे से। तो उन्हें टॉयलेट आ रही थी, तो वो रास्ते में रुक के टॉयलेट कर रहे थे, और मैं पानी पी रही थी क्योंकि मुझे प्यास लगी थी बहुत तेज़ की। और यहाँ पे हम गाने सुनते हुए जा रहे हैं, पुराने ज़माने के और नया मिक्स रैप। तो गाइज़, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से कुछ ही दूर पर है हमारी माता रानी।
यहाँ से हमने कर ली है एंट्री। यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है जो सीधे जाके रुकेगा माता रानी के दरबार पे। ये लटक रहे हैं जो लटक रहे करंट वाला तार है। अच्छा, मतलब वैसा करंट नहीं होता है, चिपकने वाला फेंकने वाला होता है। अच्छा पीछे को हो जाते होंगे। हाँ, हाँ, ये एक साइड जंगल ठहरा। भारत को एक दिन कुत्ते को लग गया, कुछ क्या हो मेरा भागा हो। गाइज मैं आपको रास्ते का पूरे व्यू दिखाते हुए जा रही हूँ। देखिए कैसे कैसे रास्ते में व्यू आते हैं। और ये है पार्किंग का। यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए पैसे देने होते हैं, कार पार्किंग का। यहाँ पे इन्होंने 180 रुपये लिए। उसके बाद हम आगे कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, आगे कोई पार्किंग नहीं है, लेकिन पैसे यहीं पे लेते हैं। बाकी आगे आप कहीं पे भी खड़ी करो मंदिर तक। जाता है इतना, तो 15 साल पहले आए थे। जब आपदा आई है ना तब हुआ है रोड तो अच्छा कर हमें तो बढ़िया सब देख लो। केदारनाथ वाली आपदा आई तभी का बहा हुआ है, यहाँ को देखो ना पैदा हो रहा है। केदारनाथ वाली आपदा थी ना, सब पानी यहीं को तो बहा दो। अच्छा, रामनगर कुछ जगह पानी से तो ठहरे थे। ये थोड़ा नदी का इतना इलाका आपदा के निशान भी नहीं है। मतलब ठंड में हल्की हल्की धूप में ना घूमने का मज़ा ही कुछ और है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सही था, मतलब ना ठंड लग रही थी ना गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सही टेम्परेचर था। और ये पुल है यहाँ पे, इस तरह से ना लगभग यहाँ पे 4-5 पुल आए थे, मतलब मंदिर तक जाने। कौन सा पुल है ये? चंबल पुल है, चंबल। यहाँ की पहाड़ी रोड अलग ही है नैनीताल से। तो हमें जंगल में कितने देर टकराए हैं। ये टनकपुर से लगभग ना 19 किलोमीटर था दूर मंदिर। फिर उसके ऊपर से चढ़ाई अलग है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर की है चढ़ाई। खड़ा हो एकदम। तो गाइज यहाँ से धर्मशाला शुरू हो चुके हैं। ये पहला धर्मशाला था पहाड़ों के, और यहाँ रंग बिरंगे ऐसे। यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा, बस हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मंदिर के हम जस्ट नीचे ही हैं जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, और यहाँ पे नहाने के लिए भी था अरेंजमेंट, और टॉयलेट के लिए भी था। ठीक है, ये पट्टी मन्नत वाली है, गांठ लगाओगे। ये मैया की चूनत है, ये माता का सुहाग है। और एक लिसान लो, सबसे ये पूर्णागिरी का लिसान है। ये तो गाइज हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चढ़ाई। और भैया और पापा ना बहुत ज़्यादा तेज़ से चल रहे थे मेरी स्पीड सबसे ज़्यादा स्लो थी। और यहाँ पे ना एंट्री करते ही सबसे पहला रात्रि में पड़ता है सबसे ज़्यादा भीड़ मंदिर राइट साइड में। ये देखिए यहाँ पे ये धर्मशालाएं हैं और शॉप भी है पास में प्रसाद लेने के लिए। चढ़ाई ना इसमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे ना बीच बीच में एकदम खड़ी चढ़ाई आ रही थी, फिर सीढ़ी आ रही थी, फिर एकदम मतलब प्लेन्स भी था, तो रिलैक्स होके आप जा सकते थे। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी यहाँ पे। उस दिखा तो सामने।
गाइस यहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल उतार दिए हैं। अब हम यहाँ से करेंगे पैदल चढ़ाई। और यहाँ पे हमने पानी की बोतल ले ली पहले, क्योंकि प्यास लगती है तो पानी वानी पीने के लिए। हम लोग घर से खा पी के तो कुछ नहीं आए थे। मैं तो कुछ भी नहीं खा के आई थी, सिर्फ पानी ही पिया था मैंने कहा था पहले मैं दर्शन करूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। और गाइस यहाँ पे देखिए, बैक साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको ये किस तरह से बना हुआ है। नीचे टीन का जैसा बना हुआ है, मतलब ये धर्मशाला के बैक साइड का एरिया था, बाहर की तरफ का। और यहाँ पे देखिए पूरी मार्केट। और गाइज़ ये ना फ़ोटो स्टूडियो था, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने का था। और गाइज़ यहाँ पे ना मतलब क्या हुआ कि एक अंकल थे, वो रोते हुए आए, मतलब पापा का बहुत हाथ उन्होंने टाइट से पकड़ लिया कि मेरी बोनी नहीं हुई है, मुझसे कुछ ले लो ले लो। अब वो चुन्नी लेके ही आए थे, बाहर हाथ में एक चुन्नी लेके आए थे, तो वो रोने ही लग गए थे मतलब। तो फिर पापा ने कहा कि ले लेते हैं। तो हमने ना चुन्नी ली थी, लेकिन प्रसाद के साथ वाली ली थी, अलग से नहीं ली थी। तो फिर एक बड़ी सी चुन्नी हमने ले ली माता रानी के लिए। तो हमने सोचा उनकी बोनी भी हो जाएगी और हम एक अच्छी सी चुन्नी भी चढ़ा देंगे माता रानी को। गाइज़ यहाँ पे ये माँ काली का भी मंदिर है, इसकी भी बहुत मान्यता है यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ से हमने मेन एंट्री शुरू कर ली है, यहाँ से हम मेन एंट्री शुरू कर ली है। अब यहाँ से ये सीढ़ी सीधे जाएंगी माता रानी के दरबार तक। यहाँ से सिर्फ अब सीढ़ी है, अभी तो और है कितना है। तो गाइज़ ये व्यू देखिए ऊपर से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक साइड नेपाल है, एक साइड उत्तराखंड है। और चलते चलते मुझे आ गया है बड़ा भयंकर पसीना, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं स्वेटर पहन के जानबूझ के नहीं आई थी, मुझे पता था चलते चलते गर्मी लग जाएगी, क्योंकि दिन में ना धूप निकलती है अच्छी खासी। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मतलब हम लोग इधर उधर हाथ लगा रहे थे तो हाथ गंदे हो गए थे। यहाँ पे पापा हाथ धो रहे थे अपने, और हम बस पहुँचने ही वाले हैं, बस कुछ ही दूरी पर है। व्यू देखिए एकदम कितना सुंदर लग रहा है, एकदम स्वर्ग जैसा। ये सब लोगों ने यहाँ पे ना अपनी मन्नत मांगने के लिए चुन्नी बांधी हुई है, जिससे मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ पे मुझे पापा बता रहे थे नीचे देख के आना, कुछ पता नहीं पेंट सा कुछ गिरा हुआ था यहाँ पे, कुछ तेल जैसा। ये देखिए कितना पतला सा रास्ता है एकदम जाने के लिए, एक टाइम पे एक ही मतलब इंसान चल सकता है। और ये थे देखिए गाइस, हम यहाँ से नीचे से चढ़ाई करके ऊपर आए हैं, बस हम 2 मिनट का रास्ता और है और ये हम पहुँच चुके हैं अपने माता रानी के दरबार में। और पहले भैया गए थे, यहाँ पे भैया प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद हम चढ़ाएंगे। और अभी बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है ना नवरात्रि के टाइम पे ही होती है। लगभग 3 बजे शुरू की थी और हम 4 बजे पहुँचे थे ऊपर चढ़ाई। हमने 3 बजे शुरू की थी, 4 बजे हम मंदिर पहुँच चुके थे। हाथ लगा दो। अद्यार ओम विष्णु 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 नमो परमात्मा श्री गोविंद परमात्मा श्री गोविंद परम स्तोत्रमाय प्रत्यानि मुनि पे भरतखंड आर्यावर्ते पूर्ण चेजे हेमंत वंदे शेषु सुबारा कल्पे वैष्णव त्रय गजु गजु प्रथम चरणे बहुत आतारे काली प्रणाम समत्र मच्छर मासे कृष्ण पक्ष कृष्ण महाप्रभु आदिवास सचिमांति तो विशेष। तो गाइज़ ये देखिए हमारी माता रानी को, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं उस टाइम तक बना चुकी थी जब तक मुझे पता चला। मैंने सोचा आपको भी दर्शन करवा दूँ। तो गाइज़ हमने ना 3 बजे चढ़ाई शुरू की थी और हम 4 बजे पहुँचे थे। बाकी अपने अपने ऊपर है कि किसकी कैसी क्षमता चलने की। और बाकी हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और दर्शन भी कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं मन्नत मांगने के लिए बांध रही हूँ गांठ। गाइज़ टॉप पे आने के बाद ना सबसे सुंदर व्यू जो मुझे लगा वो ये था, कसम से इतना स्वर्ग जैसा लग रहा था ना। टॉप से ही सबसे ज़्यादा सुंदर व्यू दिख रहा था। ये एक साइड नेपाल है और एक साइड उत्तराखंड है, बीच में ये हमारी जो शारदा नदी है वो बह रही है और ऊपर सूरज है। एकदम तो सुंदर लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। और एकदम टॉप पे था बिल्कुल, जहाँ से हमने दर्शन किए थे ना उसके जस्ट ऊपर ही था ये।
और यहाँ पे ये ना गुफा है। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ वापस। हमने दर्शन कर लिए हैं ऊपर एकदम टॉप से हम नीचे जा रहे हैं, पहाड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं। और उससे पहले कुछ नहीं था, बटे से 90 से पहले खाली इसका पतला रास्ता था, जैसे पहाड़ की बटी होती है। ये देखिए गाइज़, मैं नीचे जाते हुए भी आपको व्यू दिखा रही हूँ कैसा है। ये एक साइड से जाने का, एक साइड से आने का था। और नीचे आने के बाद हमने ना जो माँ काली का मंदिर था वहाँ के भी दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद फाइनली मैंने सबसे पहले खाया प्रसाद। सुबह से मैं खाली पेट थी। उसके बाद यहाँ पे भैया ने मंगाया चाय और बिस्किट, क्योंकि सबको थकान में चाय पीने का मन करता है, इसीलिए चाय पीने से थकान उतर जाती है थोड़ी सी। और ये देखिए पूरा मार्केट यहाँ पे। और ये भैरव बाबा का मंदिर है। उसके बाद हमने नीचे आने के बाद भैरव बाबा मंदिर के दर्शन किए थे। ये देखिए भैरव बाबा मंदिर प्रवेश द्वार। उसके बाद हम आ गए थे गाड़ी की तरफ। हमने दर्शन कर लिए माँ काली के, भैरव मंदिर के भी और पूर्णागिरी माता के मंदिर के भी। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और हमें नीचे आते आते 5 बज गए थे और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये एक ढाबा था, हम यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ पे हमने खाया खाना खाने के लिए रुके थे हम। यहाँ पे हम मेन्यू में देख रहे थे कि हम क्या मंगवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और खाना ही खाना था। और यहाँ पे जो भैया हैं वो प्लेट वगैरह लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमने मंगाई थी एक पनीर हांडी और दाल तड़का, और भैया ने मंगवाया था मिक्स वेज, क्योंकि उन्हें मिक्स वेज अच्छा लगता है, पापा को दाल अच्छी लगती है और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद हम निकल चुके थे। और यहाँ पे हमने शॉर्टकट के चक्कर में ना अंदर वाला रास्ता लिया था, लेकिन हम फंस गए थे। 1 घंटा तक हमें जाम मिला शादी में, बराबर जाम उसकी वजह से। फाइनली 1 घंटा जाम में फंसने के बाद मैं पहुंच चुकी हूं घर। और यहाँ पे स्नोवी की खुशी देखिए, ये इतना ज़्यादा मुझे सूंघ रहा था, इतना खुश हो रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। हे गाइस, तो मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज फाइनली जो मैंने इतने टाइम से मैं सोच रही थी जाने की, आज फाइनली मैं गई, मैंने दर्शन किए। मुझे जाने का मन था नेपाल भी। नेपाल मतलब कि जो वहाँ पे एक मंदिर है सिद्ध बाबा मंदिर, तो वहाँ पे टनकपुर से 2 से 3 किलोमीटर दूर सिद्ध बाबा मंदिर है, पुल क्रॉस करके। तो वहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं और बाकी बाइक वाले भी जाते हैं वहाँ पे, तो वो 20 रुपये लेते हैं एक जने का। तो वहाँ पे भी जाना था मुझे, लेकिन वहाँ की ना टाइमिंग थी 6 बजे तक आपको वहाँ पे एंट्री करनी थी। 6 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं थी। और हम दर्शन करके निकले थे, दर्शन हमने कर लिए थे 5 बजे। तो हम 5:30 बजे नीचे उतर चुके थे दर्शन करके। आधा घंटा लगा हमें नीचे वापस आने में। लेकिन उसके बाद जो डिस्टेंस था जब हम दर्शन करके आए गाड़ी से, वो कम से कम था 20 किलोमीटर। तो वो आधे घंटा हमें उसमें और लग गया। तो हम आधे घंटे में फिर वहाँ से टनकपुर पहुँचे। तो वो 6 हमें वहीं बज गए थे जब हम टनकपुर पहुँचे। तो फिर हमने किसी से पूछा आप जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तो बंद हो गया होगा, कोई फायदा नहीं है, मतलब एंट्री बंद हो गई होगी, तो कोई फायदा नहीं है जाने का। तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा थी मेरी नेपाल जाने की। मैंने कहा थोड़ा सा देख लूँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना अंधेरे में एंट्री नहीं देते हैं। और सर्दियों में तो आप सबको पता ही है कि 5 बजे से अंधेरा होना शुरू ही हो गया था और 6 बजे तक तो अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। तो इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। थोड़ा सा हम 1 घंटा पहले घर से निकलते तो आराम से हम वहाँ पे भी घूम सकते थे। पुल क्रॉस करके वहाँ पे जाते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और बीच में वहाँ शारदा नदी बहती है, एक साइड उत्तराखंड है, दूसरी साइड नेपाल है। व्यूज़ वहाँ के बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने मिस कर दिया, मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं अभी हो सकता है कुछ दिन में जाऊँ फिर से, तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि सिद्ध बाबा के दर्शन भी मुझे करने हैं, वहाँ की उसकी भी बहुत मान्यता है। तो मैं वहाँ जाऊँगी ज़रूर। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आप बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, और बस बाय।